नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल वहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, आने वाले टाइम में मार्केट में कैसे मूव आ सकता है। चलिए इस सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केट दिखा रहा है कि 23,853 पे क्लोज हुआ है और कैंडल में, जबकि मार्केट 23,989 पे क्लोज हुआ है। तो ये चार्ट में अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है ये सब बाद में गया हो और चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ पाए। हो पाता है कभी कभी मोमेंटम। हाँ, अभी अभी सही है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है और हमारे पास अब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि कैसे क्या ट्रेड करना है, कैसे हमें मोमेंटम करना है। तो चलिए अभी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है अपने अच्छे सपोर्ट जोन के पास में। क्लोजिंग दी है 24,000 के पास, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट को पहले भी उसने होल्ड किया था इस जोन के पास 24,000 पे बहुत दिनों तक। यहाँ पे मार्केट को होल्ड किया, फिर ऊपर गया था, फिर बाद में सेलिंग आई और फिर इसी जोन के पास आके रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे गिर गया। तो अभी भी बहुत अच्छी जगह पे है मार्केट, सेम रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। और रेजिस्टेंस जोन के पास से कल मार्केट में सेलिंग भी आई थी और आज मार्केट में बाइंग आई है। तो कल के चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट 24,000 के ऊपर ही क्लोज करे और आने वाले टाइम में हमको बहुत अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। क्योंकि आज बहुत अच्छा मार्केट था। पहले मार्केट साइडवेज रहा, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम करना है तो मार्केट को साइडवेज होना पड़ता है, तभी आने वाले टाइम में अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। रोज ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहता है। जैसे कि आपको ये मैंने बताया था 24,000 का राउंड लेवल है और मार्केट में सेलिंग आई है। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि इस जोन के बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, इस जोन के बीच में। और मार्केट इस जोन के बीच में खुल के ऊपर क्लोज कर दिया था। इस जोन के ऊपर मैंने आपको बोला था कि इस जोन के ऊपर जाना चालू करता है तो आप बाय भी कर सकते हो। तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ गया और जब वो मार्केट ने दोबारा से बाइंग की और फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई है और ऐसे करके फिर वो मार्केट साइडवेज हो गया इसी जोन के बीच में। ये इस जोन के बीच में मार्केट साइडवेज हो गया था। ये इस जोन के बीच में मार्केट साइडवेज हो गया था और फिर से मार्केट में अच्छी जगह पे क्लोज किया है मार्केट ने लास्ट में। और अच्छा खासा टाइम भी बिताया है इस जोन पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हैं और मार्केट को सेलर सेल कर भी नहीं पा रहे हैं। और लास्ट के दो कैंडल में आपको वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इसका मतलब कि लोग ओवरनाइट होल्ड करके लेके गए हैं पोजीशंस को। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसे टाइम पे क्या होता है अगर मार्केट गैप अप खुलता है। वो भी ज़्यादा अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस जोन के पास 24,000 से लेके 23,960 या 970 के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो आप पहले ही मिनट में 9:15 पे ही एक बाइंग का ट्रेड लेंगे और जो कि 24,000 को क्रॉस कर देगा। तो हम और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे और फिर
सेलिंग के लिए भी अगर, चलो देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप खुलता है। चलिए पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जो भी यहाँ पे जिसने भी पोजीशन बाय की होगी उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। और जैसे ही हो सकता है 24,000 के लेवल पे भी आ जाए। और यहाँ पे अगर कोई मार्केट आता है तो यहाँ पे तो कंटिन्यू बाइंग कर लीजिएगा। और क्योंकि वो मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके जब निकलता है तो वो जोन से निकलता है, ये जोन बन जाएगा फिर इसका सपोर्ट जोन। इसलिए यहाँ पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और नीचे आता है तो 24,000 के पास क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। और पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो 2-3-4% के लिए। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बाय करेंगे और 24,100 और 200 की लेवल को हम प्लान करेंगे। और अगर हमको सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए भी हम थोड़ा देखते हैं। सेलिंग के अभी चांसेस दिख नहीं रहे हैं क्योंकि मार्केट में अगर मान लो गैप डाउन खुलता है कहीं पे भी, इस जोन के पास कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन में खुलता है तो भी अपॉर्चुनिटी कम है क्योंकि मार्केट साइडवेज ही रहेगा इस जोन के बीच में खुलता है तो। और अगर सेल करना है तो 23,000 910 के नीचे या फिर 900 के नीचे आता है मार्केट तो हम सेल करेंगे। और हमारा पहला टारगेट होगा 23,850। और अगर मार्केट इस जोन के भी नीचे निकलता है तो फिर हम और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है मार्केट में। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है कल? बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा कैंडल बनाया है डोजी, जो कि अप साइड में क्लोज दिया है। ऊपर के साइड में यहाँ पे सेलर ने सेलिंग करने की कोशिश की लेकिन मार्केट ऊपर की साइड क्लोज हुआ है। और ये अभी रेजिस्टेंस है, ये सारे जोन इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। और नीचे के साइड में सपोर्ट भी है। और इसके बीच में जब तक है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही मान लीजिए, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अभी। चलिए 50 मिनट की टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं आपको और फिर समझाते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है आपको क्योंकि बड़ा मूव आया नहीं है कोई भी। ये बहुत अच्छा साइन होता है अगर मार्केट साइडवेज है तो। इसमें क्या है, क्लियर हो जाता है मार्केट साइडवेज मार्केट में कि हमको बाय का करना है सेल का करना है। जैसे कि ये एक जोन हो गया 54,000, 57,400 या फिर 57,000, इस जोन के बीच में कहीं पे भी खुलता है मार्केट 57,200 से लेके 400 के बीच में। और यहाँ से इस जोन के बीच में खुलने के बाद जैसे 57,400 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम कंटिन्यू बाई करेंगे और हमारा टारगेट होगा 57,500, फिर 600 और फिर 700। मैंने आपको 100 पॉइंट पे ट्रेलिंग करना सिखाया ही है, सेम वैसे ही ट्रेलिंग करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम सेल करेंगे 57,100 के नीचे। और हमारा पहला टारगेट होगा 57,000, फिर 56,900 और 56,800 हमारा फाइनल टारगेट होगा। और ये हमारा गैप है, इस जोन के पास गैप फिल होने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है 56,800 से। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 56,800 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। इस जोन के बीच में हम ट्रेड करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे और ये हमारा बाइंग जोन होगा। और यहाँ से फिर हम बाय करेंगे बाद के लिए। अब इस सेलिंग में आने के लिए टाइम लगेगा। हम बाइंग के लिए थोड़ा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 57,400 के ऊपर जैसे ही आता है हम बाय करें। और 57,500 हमारा पहला राउंड लेवल होगा, फिर 600 और फिर 700। इस जोन तक हम अपना फाइनल टारगेट रखेंगे और टारगेट को
ट्रेल करते चलेंगे हर 100 पॉइंट पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस हो गया है। आप सभी के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।